एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू माय चैनल मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मॉलिक्यूल्स में रिलेशनशिप निकालना। देखो, अगर किसी ने भी नेट का एग्जाम और गेट का एग्जाम दिया हुआ है तो उनको पता होगा कि इस टॉपिक से आपके जो सवाल है पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एग्जामिनर क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल दे देते हैं, दोनों मॉलिक्यूल में पूछते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल में आपके रिलेशनशिप्स क्या होंगे। इसमें आपके रिलेशनशिप इनैंशोमर है, डायस्टेरियोमर है, ठीक है, आइडेंटिकल है, या फिर कॉन्फिगरेशन है, या फिर कॉन्फर्मेशन है, तो वो पूछते हैं। तो सारा हम इसी वीडियो में सीखेंगे। सारे केसेस मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी, अच्छे से सिखा दूंगी। ठीक है, उससे पहले ये सीखने से पहले सबसे पहले आपको आना चाहिए इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। दैट मीन्स, देखो आपको मैंने फिशर बता रखा है, फिशर में मैंने आपको सारा सिखा दिया था कि आप फिशर में आरएस कॉन्फिगरेशन कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर दे दे, देखो ये रेयर चांसेस होते हैं कि आपको दो मॉलिक्यूल देके, एग्जामिनर जो होते हैं दो मॉलिक्यूल देके, दोनों ये भी फिशर में दे दे और ये भी फिशर में दे दे, और दोनों में पूछ रहे कि इनमें आप बताओ रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन आपको वैसे मोस्टली मिलता कैसे, अगर एक फिशर होगा तो दूसरा आपका सॉहॉर्स होगा, ठीक है, या फिर दूसरा आपका न्यूमान होगा। ठीक है, या फिर दोनों ही आपका सॉहॉर्स में भी दे दिया जाता है, ये भी सॉहॉर्स में और ये भी सॉहॉर्स में, या फिर ये भी न्यूमान में दे देते हैं और ये भी आपके न्यूमान में दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले चेंज करना आना चाहिए कि हम सॉहॉर्स को फिशर में कैसे चेंज कर सकते हैं और न्यूमान को हम फिशर में कैसे चेंज करते हैं, ये आपको आना चाहिए। क्योंकि फिशर में मैंने आपको सिखा दिया है, फिशर में हम इजिली आरएस कॉन्फिगरेशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम पहले सीखेंगे कि सॉहॉर्स को हम फिशर में कैसे चेंज करेंगे और न्यूमान को कैसे फिशर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं। देखो, अगर आपको फिशर में अगर आपको आरएस कॉन्फिगरेशन नहीं निकालना आता तो मेरी वीडियो में मैंने आपको अच्छे से सिखाया हुआ है, तो वीडियो देख लेना, उसका लिंक इसी वीडियो में मैं दे दूंगी। ठीक है, तो देखो, सपोज आपको दे रखा है ये आपको 1 दिया है मैंने, ये 2 और ये 3 और ये दिया है 4 और ये दिया है 5, ये 6। ठीक है, एक बार समझने के लिए मैंने 1 2 3 4 ले लिया इस टाइप से। देखो, इसको एक बार हम कैसे लिखेंगे, देखो ये जो बॉन्ड है आपका 1 और 4, ठीक है, ये किस टाइप से खड़ा है, इस टाइप से। ठीक है, सिंपल खड़े हैं ना, ये क्या है, थोड़ा सा झुके हुए हैं बॉन्ड। ठीक है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड है, इस टाइप से। लेकिन ये जो सीधा बॉन्ड, जो ये बॉन्ड सीधे खड़े होते हैं, इसका मतलब होता है जो ये दोनों बॉन्ड क्या है आपके प्लेन में है। अगर ये प्लेन में होंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो आपको 2, ठीक है, ये जो 2 है ये क्या है, आपकी वाली साइड है, जो आपको दिखेगा। ठीक है, दैट मीन्स जो आपको दिखेगा, जो आपकी वाली साइड होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बैक से। जो हमारा होगा, जो हमें नहीं दिखता, या फिर जो हमारा किसकी साइड है, बोर्ड वाली साइड है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डैश से। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ये 5 है वो आपकी तरफ है और जो 6 है वो बोर्ड की तरफ है। तो जो आपकी तरफ होगा उसको बैक से लिखेंगे, जो बोर्ड की तरफ होगा उसको हम इस डैश से लिखेंगे। ठीक है, ये एडिशनल स्टेप है, ये आपको नहीं लिखना है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि हम डैश में कैसे लिख सकते हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं इसी टाइप से। क्योंकि अगर हमें ये दे रखा है, अगर ये दिया हुआ तो हम इसमें इजिली से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी दिया जाता है। ठीक है, अगर इसमें इजिली अगर ये कर लिया आपने तो इसमें इजिली इसमें क्या कर लोगे, आप चेंज कर लोगे। उसके बाद में आगे जो प्रोसेस बताऊंगी वो कर लोगे। ठीक है, तो अभी देखो, आपको क्या करना होता है, फिशर में चेंज करने के लिए आपको सीधा वाई बनाना होता है। सीधा वाई का मतलब है ये, ठीक है, इस टाइप से आपको 2 सीधे वाई बनाने होते हैं। सीधा वाई का मतलब होता है, तो देखो इसमें ना आपको 2 कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला, ये C1 कार्बन है और ये C2 कार्बन है। जो C2 कार्बन अगर देखिए इसमें सीधा वाई बन रहा है, एक तो ये वाला क्या बन रहा है सीधा वाई, तो इसको सीधा वाई बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पहले दिया हुआ है। अगर इसका देखें तो इसको हमें उल्टा वाई दिया, तो इसको हमें क्या बनाना है, सीधा वाई। तो सीधा वाई कैसे बनाएंगे, देखो 1 का ऑपोजिट क्या है, ये वाला। ठीक है, 1 का ऑपोजिट ये वाला है, 2 का ऑपोजिट इधर है, 3 का ऑपोजिट इधर है। ठीक है, 1 का ऑपोजिट इधर है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लिख देंगे। ठीक है, 2 का ऑपोजिट हमारा इधर है तो 2 को हम इधर लिख देंगे। ठीक है, 3 का ऑपोजिट इधर है तो हम क्या करेंगे, 3 को इधर लिख देंगे। क्लियर है, और जो हमें सीधा वाई दे रखा है उसको हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात। हमें इसमें कन्वर्ट कर लिया, बस उसके बाद कुछ भी नहीं करना आपको। देखो आपको करना क्या है, तो इसमें क्या आपके एक ये कार्बन है और एक आपका ये वाला कार्बन है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं अभी बताने वाली हूँ, जो आपको
इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन मैंने लिख लिया। जो आपका पहले वाला कार्बन होता है, हमेशा याद रखना, अगर आपने ये गलत कर दिया, अगर आपको चेंज भी करना आता है, रिलेशनशिप निकालना भी आता है, लेकिन इसको इसमें नहीं लिखना आता, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, फिर आप नहीं कर सकते हो सवाल, ठीक है। ये C1 वाला जो आएगा आपका, जो कार्बन C1 वाला होता है वो होता है आपका नीचे वाला, ठीक है। जो C2 वाला होता है वो होगा आपका ऊपर वाला। क्लियर है? अभी देखो इसमें 1 लगा है नीचे, ठीक है। जैसे भी अभी लगे हैं आपके एटम्स, उसी तरीके से 3 इधर है तो 3 इधर आ गया, 2 इधर है तो 2 इधर आ गया, ठीक है। अभी देखो जो 4 है आपका, वो नीचे वाली साइड है तो वो आएगा आपको ऊपर वाली साइड। क्लियर? उसके बाद 5 इधर, 6 इधर, ऐसे लिख लोगे। बस इसको क्या कर दिया मैंने, जो ये हमें 100 हॉर्स दिया हुआ था उसको हमने सीधा फिशर में चेंज कर दिया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? देखो आसान है ना, बहुत ही ज्यादा आसान है कि हम इंटर कन्वर्जन इजीली से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें करना हो, जो 100 हॉर्स दिया है, 100 हॉर्स को अगर हमें चेंज करना है न्यूमॉन में, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? जो हमें दिया हो, देखो ये कार्बन 1 है और कार्बन 2 है, ये कैसे चेंज करेंगे? ये देखो जो आपका फ्रंट वाला कार्बन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस डॉट से। और जो सेकंड वाला जो ये कार्बन पहला है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेकंड वाला कार्बन उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी जो कार्बन हमारा, जो हमारे एटम्स लगे हुए हैं ऊपर वाली साइड लगा है, तो इसको लिख लेंगे हम 1, ठीक है। फर्स्ट वाली कार्बन से 2 इधर है तो 2, 3 इधर है तो 3 इधर। क्लियर? उसके बाद ये जो 4 है, सेकंड वाला कार्बन ये है मेरा, तो 4 इधर आएगा, ठीक है। 5 इधर है, 6 इधर है, सिंपल है। क्लियर है? 100 हॉर्स को हमने फिशर में चेंज करना सीख लिया। अगर हमें दे रखा हो न्यूमॉन से हम कैसे चेंज करेंगे फिशर में, तो मैं आपको सिखाती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी उसमें लिख लेना नोट्स में, ठीक है। देखो अभी हम सीखते हैं, अगर हमें न्यूमॉन दिया हो तो न्यूमॉन को हम सीधा फिशर में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी देखो न्यूमॉन को पहले हम चेंज करेंगे 100 हॉर्स में, फिर हमें चेंज करेंगे उसको फिशर में, ठीक है। 100 हॉर्स में चेंज करने के बाद उसके बाद मैंने आपको सिखाई दिया है कि कैसे करना है। देखो इसकी एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। फ्रंट वाला कार्बन और ये आपका सेकंड वाला कार्बन, ठीक है। इसमें सपोज क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। इधर हम ले लेते हैं ब्रोमीन, यहाँ पे हम लेते हैं CH3 और यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है। जैसे एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो ये वाला है 100 हॉर्स, ये क्या है आपका फ्रंट वाला कार्बन, ये आपका फ्रंट वाला कार्बन, ये आपका जो पीछे वाला जो सर्कल बनाया हुआ है आपका सेकंड वाला कार्बन, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? देखो ऊपर क्या है आपका फ्लोरीन बना हुआ है, ये आपका फ्लोरीन आ गया, इधर क्या लगा है आपका क्लोरीन, ये क्या है आपका हाइड्रोजन। सेकंड है जो आपका सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। अभी नीचे कौन लगा हुआ है आपका ब्रोमीन, इधर कौन लगा हुआ आपका CH3, इधर कौन लगा हुआ आपका आयोडीन। क्लियर? ये हमने इसमें चेंज कर लिया। अभी इसको क्या करना है, हमने चेंज करना है किसको? फिशर में, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सीधा वाई बनाएंगे। सीधा वाई का मतलब है इसको इस टाइप में लेके आएंगे। देखो ये वाला तो सीधा वाई दे रखा है, लेकिन ये वाला आपको उल्टा वाई दे रखा है। तो ये क्या है आपका आई, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका ब्रोमीन, ये तो सीधा दे रखा है, लेकिन इसका जो है ये वाली फॉर्म, इसका ऑपोजिट क्या बन रहा है? ये वाला, इसका ऑपोजिट ये और इसका ऑपोजिट ये, है ना। तो आपका जो क्लोरीन होगा वो आएगा नीचे, और आएगा आपका नीचे, ठीक है। ये क्लोरीन इधर आएगा और ये हाइड्रोजन आपका इधर जाएगा। आपका ये इसमें चेंज। उसके बाद सिंपल है बिल्कुल, इसमें क्या करोगे आप? फिशर बनाओगे। ये फ्रंट वाली कार्बन और ये C1 है, इसको C2 है, तो C1 में जो फ्रंट वाली कार्बन वो नीचे आती है, और यहाँ पे आपका क्लोरीन लगा है, और इधर आपका हाइड्रोजन, इधर आपका क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन लगा हुआ है, इधर आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, नीचे आपका ब्रोमीन है तो आप ऊपर लगाओगे, इधर आपका CH3 है, इधर आपका आयोडीन है। क्लियर? इसको हमने किस में चेंज कर दिया? फिशर में। ये आ गया। अभी आपको चेंज करना, अभी आपको सिखाती हूँ इंटर जो आपके आते हैं रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं। कि आपको 2 मॉलिक्यूल, देखो 2 मॉलिक्यूल दे दिए जाते हैं आपको इस फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है, दोनों 100 हॉर्स में हो सकते हैं, दोनों न्यूमॉन भी हो सकते हैं, एक फिशर एक आपका 100 हॉर्स हो सकता है, एक फिशर आपका एक न्यूमॉन भी हो सकता है। तो इस टाइप से पूछ लिया जाता है। और
आपको पूछते हैं कि वेदर इट इज आइडेंटिकल, एंशोमर या स्टीरियोमर, कॉन्फिगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारा, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अभी मैं आपको बढ़ाती हूँ इनएंशोमर, ठीक है। इनएंशोमर में हम कैसे पहचान सकते हैं कि मॉलिक्यूल में जो रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है वो इनएंशोमर होगा, तो वो देखो। अगर आपको एक कायरल सेंटर दे रखा है, अगर आपको एक ही कायरल सेंटर दे रखा है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। देखो इनएंशोमर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। इनएंशोमर का मतलब होता है कि आपके दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे की मिरर इमेज तो होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते, ठीक है। एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनएंशोमर। फॉर एग्जाम्पल, ये सीखने से पहले इसके एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। आपको सपोज ये दे रखा है यहाँ पे CH3, यहाँ दे रखा है CH3, यहाँ पे आपको OH दे रखा है, यहाँ पे फ्लोरीन दे रखा है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें इसकी जो मिरर इमेज बन रही है वो मिरर इमेज ये बनती है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, OH इधर आ जाए, फ्लोरीन इधर आ जाए, क्लोरीन इधर आ जाए, ब्रोमीन इधर आ जाए। अगर हम देखें तो एक दूसरे की मिरर इमेज तो बन रही है, ठीक है। अगर हम मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, जो लेफ्ट साइड राइट साइड बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, OH इधर आ जाता है, फ्लोरीन इधर, तो ये चीज बन गई। दैट मींस मिरर इमेज तो है, लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रखूं तो CH3 के ऊपर तो CH3 आएगा, इसके ऊपर ये आएगा, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन के ऊपर OH आएगा, OH के ऊपर ये फ्लोरीन आएगा, इस ब्रोमीन के ऊपर ये क्लोरीन आएगा और इस ब्रोमीन के ऊपर ये क्लोरीन आएगा, ठीक है। इस टाइप से आएगा। दैट मींस ये मॉलिक्यूल को जब मैं इसके ऊपर उठा के रखती हूँ तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनएंशोमर्स, ठीक है। ये बात क्लियर है। अगर आपको दे रखा हो एक कायरल सेंटर, आपको वन कायरल सेंटर दे रखा हो, उसमें आप कैसे निकालेंगे। देखो आपको दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, ठीक है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस तो होंगे। सपोज इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको RS निकालना सिखाया था, इसकी R आई है तो इसकी क्या आएगी, S, ठीक है। अगर इसकी S आई है अगर तो इसकी आएगी R। अगर ये चीज होती है तो मॉलिक्यूल आपका इनएंशोमर होगा, ठीक है। मिरर इमेज तो होगा एक दूसरे का, लेकिन अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको वैसे भी नहीं पता चलता कि मिरर इमेज से भी आपको देखना नहीं आ रहा है, तो आप ये देखेंगे अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन R बन रहा है तो इसका S बनेगा, ठीक है। अगर इसका S है तो इसका R बनेगा। अगर ये चीज बनती है, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस बनती हैं, तो हम किसकी कैटेगरी में जाएंगे, इनएंशोमर की कैटेगरीज में, ठीक है। अगर आपको दे रखे हो कायरल एक्सिस, देखो कायरल एक्सिस मैंने आपको करवाया हुआ है वीडियोस में। कायरल एक्सिस की एग्जांपल जो मैंने आपको सिखाई थी, स्पाइरीन सिखाया था, हेमिस्पाइरीन सिखाया था, बाइफिनाइल सिखाया था, ठीक है। उसमें आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया था, वो इसी के लिए सिखाया था। उसमें भी आपके दो आपको दोनों दे दिए जाते हैं कि आप तो दोनों आपको स्पाइरीन ही दे दे, दोनों बाइफिनाइल ही दे दे, ठीक है। इस टाइप से भी आपको दे सकते हैं और दोनों में पूछ सकते हैं कि दोनों में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आपको दो कायरल एक्सिस हैं, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, ये क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज। अगर आपको मिरर इमेज भी नहीं देखनी आ रही है तो क्या होगा, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R बनती है तो इसकी S बनेगी, अगर इसकी S है तो इसकी भी R बनेगी, ठीक है। बाइफिनाइल, स्पाइरीन, हेमिस्पाइरीन जो हमने किया था, तो आपको वो भी दे सकते हैं इसमें, क्लियर है। ये होती है आपकी कायरल एक्सिस की एग्जांपल। अगर यहाँ पे ले हम कायरल प्लेन, कायरल प्लेन की एग्जांपल कौन सी, जो मैंने आपको वीडियोस में सिखाया था, उसमें भी आपको निकालना सिखाया था RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आंसर कंपाउंड्स हो गए, ट्रांसाइक्लोऑक्टेन्स हो गए, आपको वो भी दे सकते हैं और इसमें मैंने आपको RS निकालना सिखा दिया था। अगर आपको दोनों आंसर कंपाउंड दे दे या आपको दोनों ट्रांसाइक्लोऑक्टेन दे दे, दोनों में आपको क्या कुछ रिलेशनशिप देख ले, पूछ ले, तो आपका अगर इसका R आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाले का, दूसरे का S आएगा, अगर इसका S है तो इसका R आएगा, तो आपका क्या होगा, इसमें इनएंशोमर, ठीक है। अगर आपको हेलिकल शेप भी मैंने आपको सिखाया था, आपको दोनों हेलिकल शेप दे दे, हेलिकल शेप में हमने सिखाया था, अगर दोनों मॉलिक्यूल आपको हेलिकल शेप दे दे, तो अगर इसका P आ रहा है तो
M आएगा, दैट मीन्स अगर इसका जब पॉजिटिव आएगा तो इसका क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव आएगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें आपको RS नहीं देखना होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव से चलता है, ठीक है। अगर इसका पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, मतलब तो वही होगा, एक R है तो एक S है, एक S है तो एक दूसरा क्या आएगा आपका R, ठीक है। ये हो गया आपकी हेलिकल शेप की एग्जांपल। अगर आपको दे दे दो कायरल सेंटर, अगर आपको दे दे दो कायरल सेंटर, तो क्या करेंगे उसमें, देखो एक तो आपको ये दिया है फिशर, एक आपको ये वाला फिशर दिया है, ठीक है। अगर इसकी आपकी R कॉन्फ़िगरेशन आ रही है और इसकी अगर S आ रही है, ठीक है, सपोज, तो अगर इसकी R आ रही है तो इसकी S आएगी, अगर इसकी S है तो इसकी क्या आएगी R। अगर ये कंडीशन बनती है तो मॉलिक्यूल क्या होगा आपका इनैंशोमर, दोनों में क्या आएगा आपका इनैंशोमर आएगा, ठीक है। अगर आपकी सपोज ऐसे हो गया, सपोज इसकी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये क्या आपका R है और इसमें क्या होगा ये भी S है, तो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल भी हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको सिखाऊंगी आगे, ठीक है। ये दोनों क्योंकि आइडेंटिकल नहीं, क्योंकि अगर R आएगा तो इसका क्या आएगा R ही आएगा, तो वो क्या होता है आपका आइडेंटिकल होता है, ठीक है। अगर इसका R है, इसका भी R है तो इसका ऐसा आएगा, तो इसका क्या आएगा S, तो किसकी कैटेगरी में जाएगा आपकी इनैंशोमर की कैटेगरी में, ठीक है। आइडेंटिकल नहीं होगा, आइडेंटिकल की एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगी। क्लियर है इतनी बात, ये होगा आपका इनैंशोमर। अभी हम आगे पढ़ते हैं डायस्टेरियोमर्स। देखिए अब हम सीखेंगे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हम कैसे पहचान सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में आपके आइडेंटिकल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अभी देखो तो कैसे आएगा, देखो आइडेंटिकल एक तो हम सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे CH3 लगा हुआ है आपका और यहाँ पे आपका CH3 लगा है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ ब्रोमीन है, ठीक है। एक और आपको दे रखा है, यहाँ CH3 है, सेम टू सेम लगा हुआ है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ CH3 है। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपके दोनों बिल्कुल ही सेम है, तो ये क्या हो गया आपके आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो ये भी हो सकता है, या फिर आपको एक एग्जाम्पल में दूं इसके, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो लगा है, भी आपका इस टाइप से लगा है, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे आपके आइडेंटिकल्स, ठीक है। दोनों सेम है तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। थर्ड एग्जांपल अगर मैं लूं इसमें, आपका OH लगा हुआ है और यहाँ भी आपका क्या लगा है एक OH, दोनों सेम है तो दोनों किसकी कैटेगरी में, ये आइडेंटिकल की कैटेगरी में। देखो ये आपको ये भी दे सकते हैं लेकिन इतने सिंपल नहीं आते हैं, नेट में भी नहीं आता इतना सिंपल और गेट में भी नहीं आता इतना सिंपल, तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके वो क्या दे देते हैं, देखो मॉलिक्यूल को वो घुमाकर दे देते हैं, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल आपका इस टाइप से प्रेजेंट है तो इसको क्या करेंगे, इसको इस टाइप से घुमाएंगे, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं चलता कि एक मॉलिक्यूल में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको ये दे रखा है, आपको ये चीज दे रखी है, एक तो डबल बॉन्ड इन्होंने इधर लगाया है, आपको इस टाइप से दे दे एग्जामिनर, डबल बॉन्ड इन्होंने ये लगाया है। ये मॉलिक्यूल, ये जो एग्जांपल है आइडेंटिकल की एग्जांपल है, लेकिन आप क्या बोलोगे, एक तो डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, ये आइडेंटिकल की कैसे एग्जांपल हो गई। अगर इसकी एक और बात करें हम सेम इसकी, अगर आपको ये वाली एग्जांपल समझ में आ जाएगी तो आपको ये भी आ जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम कॉपी से समझेंगे, वो देखो सपोज ये देखो आपका ये वाली चीज है, ठीक है। मैंने लिया है इधर क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है तो मैंने ये डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, मैंने मेरा ये क्या है लिया है, यहाँ पे रिंग लगा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। ये ब्रिज लगा हुआ है यहाँ पे, ये ब्रिज यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब ये क्या है, दोनों आइडेंटिकल है, मैं बोल रही हूँ आइडेंटिकल है, वो कैसे, देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसको पकड़ के अगर मैं इसको ही घुमाऊं, ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल को मैं घुमा दूं तो इस टाइप से चला गया, दैट मीन्स वो कहाँ चला गया, पीछे, ठीक है। अगर इसको मैंने क्या किया, इसको पूरे को पकड़ के ऐसे घुमा दिया तो ये जो डबल बॉन्ड होगा वो कहाँ चला जाएगा, पीछे, ये वाला जो मैंने पकड़ रखा था पीछे चला गया, तो ये पीछे चला गया। दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल को इन्होंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया,
लेकिन रोटेशन होने पर ये मॉलिक्यूल तो आइडेंटिकल है ना, सारी चीज तो सेम लगी हुई है, बट इसमें क्या हुआ है, सिंपल रोटेशन हुई है, जिससे बस रोटेशन से आपको ये नहीं पता चलेगा कि मॉलिक्यूल में क्या है, मतलब रिलेशनशिप क्या है। तो इसलिए आपको रोटेशन करके भी आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें भी सेम चीज है, अगर इसमें भी मैं क्या कर लूँ, OH यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, OH मैंने यहाँ पे लिया, अगर इस OH को मैं पकड़ के ऐसे घुमा दूँ, इस मॉलिक्यूल को पकड़ के मैंने ऐसे घुमा दिया, तो OH कहाँ चला जाएगा, पीछे, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पीछे आ गया। दैट मीन्स मॉलिक्यूल तो सेम है ना हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल आइडेंटिकल्स होंगे, लेकिन देखने से पता नहीं चलता, इसलिए आपको रोटेशन करनी भी इसमें आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको RS कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो RS कॉन्फ़िगरेशन से कैसे होगा, अगर देखो दो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, ये मॉलिक्यूल है कि ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है तो इसकी भी R आएगी, अगर इसकी S है तो इसकी भी S आएगी, क्लियर। अगर ये क्या है, आपके आइडेंटिकल्स होंगे, अगर आपके आ जाए इधर R इधर S आ जाए, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का R आ जाए एक S आ जाए, तो किसकी कैटेगरी में जाएगा, आपकी एनैंटियोमर की कैटेगरी में, वो आइडेंटिकल की कैटेगरी में नहीं जाएगा, ठीक है। अब सीखते हैं हम डायस्टेरियोमर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हम सीखते हैं डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं, कॉन्फॉर्मेशंस क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर क्या होते हैं हमारे, एनैंटियोमर में मैंने आपको क्या बोला था कि जो आपको दो मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज तो होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पाते, तो वो क्या किस कैटेगरी में चले जाते हैं, एनैंटियोमर की कैटेगरी में। लेकिन डायस्टेरियोमर में क्या होंगे, तो दो मॉलिक्यूल आपको दिए जाते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर, ठीक है। अगर इसको देखो, अगर हमें दे रखा हो दो मॉलिक्यूल्स रिलेशनशिप निकालने के लिए, अगर दो कायरल सेंटर है आपके, ठीक है, अगर दो कायरल सेंटर, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R आ रही है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन S आ रही है, तो अगर इसकी R की, अगर इसकी IS, ठीक है, सेकंड वाले की, और इसकी IR, तो ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं, ठीक है, मिरर इमेज बनेंगे, और ये किस कैटेगरी में जाएगा, एनैंटियोमर की कैटेगरी में। अगर इसको R ना लेके मैं S ले लूं, R का तो S आ जाएगा, लेकिन S का अगर S ही आ गया तो एक दूसरे की मिरर इमेज ये नहीं होंगे, और ये किसकी कैटेगरी में जाएगा, आपकी डायस्टेरियोमर की कैटेगरी में, ठीक है। इसके एग्जांपल भी हम करेंगे। तो अब सीखते हैं हम कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन। कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कॉन्फर्मेशन, फिर सीखेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन। इसकी एग्जांपल अगर मैं लूं, तो आपको दिया है ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन है, इसमें मैंने लगा दिया CH3, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया गेज पे क्लोरीन, यहाँ पे डैश पे लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे मैंने ले लिया H, ठीक है, ये वाला है ग्रुप। यहाँ पे मैं ले लूँ सेम ग्रुप, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे बेस पे लगा हुआ है फ्लोरीन, और यहाँ पे डैश पे लगा हुआ है आपका क्लोरीन, ठीक है, इस टाइप से लगा हुआ है। अगर देखो, अगर आपका मॉलिक्यूल कॉन्फर्मेशन है तो उसमें कैसे देख सकते हो आप, अगर देखो इसमें मॉलिक्यूल में सिर्फ एक बॉन्ड ही चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, अगर इसकी रोटेशन करूं मैं, अगर सपोज क्लोरीन इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो ये फ्लोरीन इधर आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक बॉन्ड ही है, जो मेरा CH3 है सिर्फ एक बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है मेरा कांस्टेंट है, बाकी क्या है, क्लोरीन इधर है, हाइड्रोजन इधर, फ्लोरीन इधर, बाकी तीनों क्या कर रहे हैं, मेरे घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक बॉन्ड ही क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर जिसमें एक बॉन्ड कांस्टेंट आ जाए और बाकी क्या है, रोटेशन हो जाए बाकियों की, तो किसकी कैटेगरी में जाएगा, आपकी कॉन्फर्मेशन की कैटेगरी में, ठीक है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसकी एग्जांपल तो कैसे लेंगे हम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन करवाते हैं, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे बेस पे आपका लगा हुआ है, यहाँ पे आपका डैश पे है कुछ, और ये CH3 वैसे ही है, हाइड्रोजन वैसे ही है, यहाँ पे आपका फ्लोरीन आ जाए और यहाँ पे आपका क्लोरीन आ जाए, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से हो जाए तो देखो इसमें क्या आपके दो बॉन्ड कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है और हाइड्रोजन वाला भी कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, जिसमें आपके दो बॉन्ड चेंज हो जाए, ठीक है, आपके दो एटम्स चेंज हो जाए और दो एटम्स आपके कांस्टेंट रहे, तो
तो किस कैटेगरी में जाएगा? आपकी कॉन्फ़िगरेशन की कैटेगरी में, ठीक है। और ये वाई आप आर एस कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हो, एक का आर आएगा तो दूसरे का क्या आएगा? आपका एस। क्लियर है? ये हमारा हो गया। अब हम एक सीखते हैं एग्जाम्पल, बाकी मैंने आपको सारा करवा दिया। अब हम एग्जाम्पल, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है सारा, अब हम एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको भी दूंगी ट्राई करने के लिए, और कुछ मैं भी करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 4 एग्जाम्पल्स जो मैंने दी है, सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगी। तो देखो, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपकी, इसको सॉल्व करो। इसकी नंबरिंग देनी है पहले आपको 1 2 3 4। इसको नंबरिंग दोगे 1 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही आएगी नंबरिंग। अभी देखो इसमें क्या आएगा? 1 2 3 इस टाइप से आया, तो ये क्या आएगा आपका? ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आएगा आपका एस। अगर इसमें देखोगे तो इसके क्या आएगा? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो इसका आएगा आपका एस, ठीक है। इसका भी एस आ रहा है और इसका भी एस आ रहा है, तो ये क्या हो गया? मैंने क्या बोला था, अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट सेम आ जाए, एस एस आ जाए या फिर आर आर आ जाए, तो वो किसकी कैटेगरी में जाएगा? आइडेंटिकल, ठीक है। ये आ गया आपका आइडेंटिकल। अगर इसमें देखें तो इसमें रिलेशन क्या होगा? देखो यहाँ पे वेज है, यहाँ पे वेज है, ठीक है। इसमें देखिए ये वेज है, ये क्या है? वेज है, ये डैश है, ये वेज है, ये डैश। दैट मींस एक दूसरे की ये मिरर इमेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे? नहीं बन रहे, ठीक है। ये क्या आ रहा है आपका? ये देखो मिरर इमेज बन रहे हैं, ये आगे है तो एक पीछे चला गया, लेकिन इसमें ये क्या है? आगे ही है, इसमें ये वेज दे रखा है। दैट मींस एक दूसरे की जो मिरर इमेज नहीं बनता, तो किसकी कैटेगरी में जाता है? डायस्टीरियोमर की कैटेगरी में, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें देखो आपको आंसर कंपाउंड्स दे रखे हैं, तो कैसी होगी नंबरिंग? कहां से? सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई हुई है, ठीक है। 1 2 3, तो इसकी जब नंबरिंग दोगे तो क्या करोगे? यहाँ से स्टार्ट जाओगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट से जाओगे ना, 1 2 3, तो आप क्या आएगा? इसका आर। इसकी दोगे तो इसका क्या आएगा? आर, ठीक है। ये आर है और ये भी आर है, तो ये क्या आ गया आपका? आइडेंटिकल। समझ में आया कैसे करना है आपको? तो ऐसे निकाल लेना। अभी देखो ये वाला भी मैंने करवाया हुआ है आपको, तो इसको कैसे करना है आपको? वेज डैश वाले को किस टाइप से लिखना है? इस मॉलिक्यूल को रोटेशन करोगे इस टाइप से, ये वाला बता रही हूं मैं। देखो इस मॉलिक्यूल को पकड़ के क्या करना है? ऐसे रोटेशन करोगे, ऐसे रोटेशन करोगे तो ये वाला आएगा नीचे वाली साइड और ये जाएगा ऊपर वाली साइड। अभी क्या करना है? वेज वाला ऊपर आता है और डैश वाला नीचे जाता है, ठीक है। वेज वाला कैसे जाएगा आपको ऊपर? देखो आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको करवा देती हूँ। ये कार्बन है, ठीक है। जब हम रोटेशन देंगे तो ब्रोमीन ऐसे आएगा और क्लोरीन ऐसे आएगा, ठीक है। इसको पकड़ के ऐसे रोटेशन किया है तो हाइड्रोजन इधर जाएगा और मिथाइल जाएगा इधर। क्लियर है इतनी बात? ये हमने कर लिया, एक बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका वो कर देती हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो ये चीज हो गई थी। अभी मैंने क्या किया? ये चीज हो गई, तो ठीक है। इसको क्या करना है? हमने इसकी इस फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या बोला है? वेज वाला ऊपर आता है आपका, तो वेज क्या है आपका? ब्रोमीन। डैश वाला इधर आएगा तो क्लोरीन। इधर कौन सा है आपका? एच है और इधर क्या है आपका? मिथाइल है, ठीक है। इधर देखो इधर एच है, इधर मिथाइल है, ठीक है। 1 2 नंबरिंग आपको यहाँ देनी होती है, 1 और 2 इधर देनी होती है, वेदर इट इज 1 और 2। लेकिन आप 1 2 सिर्फ यहाँ जो वर्टिकल साइड है आप वहीं से दोगे, जो हॉरिजॉन्टल होगा आपका 3 4 देना है, ठीक है। यहाँ से 1 2 दोगे आप। क्लियर है इतनी बात? ये मैंने आपको करवाया हुआ है स्पेशल। ये क्या आपका? 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो मैंने क्या बोला है? 4 वाला रास्ता लेना होता है, तो ये वाला चला गया। क्लियर है? तो इसमें आएगा आपका आर आ गया। ये कैसे करोगे? ठीक है, इसमें ये सेम बिल्कुल सेम करना है। इसको मैं सीधा ही कर रही हूँ। मिथाइल यहाँ बीच पे है तो ये मिथाइल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये मिथाइल ऊपर आएगा, ये हाइड्रोजन नीचे जाएगा। जब इसको इधर रोटेशन दिया तो ब्रोमीन इधर आएगा और क्लोरीन इधर आएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। इधर आ गया। और क्या करना है आपको? 4 वाला रास्ता लेना है। तो ऐसे जाओगे, ये क्या आया? मेरा आर आ रहा था और ये आ रहा है मेरा एस, ठीक है। एक आर आया, एक एस आया है। दैट मीन्स क्या आया? आ गया आपका इनैंशोमर, ठीक है। क्या आ गया आपका? इनैंशोमर, क्योंकि आपकी क्या आ गई? मिरर इमेज बन गई, ठीक है। क्योंकि क्या आ गया आपका आर और दूसरा आपका आ गया एस, ठीक है। ये बन गया आपका इनैंशोमर। और करवाते हैं एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये क्या करने हैं आपको? ये 2 तो आपको करने हैं, ठीक है। ये 2 आपको करने हैं, दोनों के आंसर मुझे कमेंट करके बताना है क्या आएगा, ठीक है।
मैंने आपको सिखा दिया है सो हॉर्स को फिशर में चेंज करना, और इसको मैंने सिखा दिया, इसको क्या करोगे आप, जो न्यूमान दे रखा है इसको पहले सो हॉर्स में चेंज करोगे, फिर फिशर में चेंज करोगे, ठीक है। फिर आप निकालोगे इसकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन, फिर दोनों में देखोगे आप जो रिलेशन क्या आ रहा है, ठीक है। वो सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। अभी एक बार ये करवा देती हूँ मैं, देखो ये भी हो जाएगा, लेकिन एक करवाई देती हूँ मैं। होगा क्या इसमें, देखो 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, तो 1 2 3 4 ये वाली आएगी। तो इसमें एस आना चाहिए था, लेकिन हॉरिजॉन्टल साइड पे लोएस्ट पीरियोडिक ग्रुप है तो इसका आर आएगा। इसकी बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर इसमें देखें तो आपका एस आना चाहिए था, ठीक है, इसका एस आना चाहिए था, लेकिन लोएस्ट पीरियोडिक ग्रुप आपका किधर है, हॉरिजॉन्टल साइड, तो इसका क्या आएगा आपका आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैंने क्या बोला है, ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये क्या है आपका प्लेन में, और ये जो देखो बेस होता है वो आपकी वाली साइड है, तो आपको थोड़ा सा आपकी खुद की वाली साइड लिख लेना और थोड़ा सा इसको दूर कर देना, ठीक है। और ये ब्रोमीन है वो खुद वाली साइड कर लेना, इसको थोड़ा सा दूर कर देना, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, दोनों वाई को आपको दोनों वाई बनाना होता है। एक तो वाई बना हुआ है लेकिन एक उल्टा वाई है, सीधा वाई कैसे बनाओगे, इसके ऑपोजिट साइड मिथाइल लिख दोगे, इसके ऑपोजिट साइड ब्रोमीन लिख दोगे, इसके ऑपोजिट साइड हाइड्रोजन लिख दोगे, तो ये कैसे बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है आपका H है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे आपका मिथाइल है, ठीक है। यहाँ आएगा आपका मिथाइल, यहाँ आएगा आपका ब्रोमीन, यहाँ पे आएगा आपका H। अभी देखो इसको फिशर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपका है कार्बन 1, यहाँ पे है कार्बन 2, ठीक है। ये जो होता है आपका कार्बन 1 ये होता है, कार्बन 2 आपका ये वाला होता है, कार्बन 1 कार्बन 2। अब देखो नीचे कौन लगा है, मिथाइल, ठीक है। इधर कौन है आपका OH, यहाँ पे H, नीचे आपका मिथाइल लगा है, ये आएगा ऊपर, ये इधर आएगा और ये ब्रोमीन इधर आएगा, ठीक है। अभी देखो प्रायोरिटी कैसे दोगे, इसको दोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस टाइप से। ये क्या आना चाहिए था आपका S, लेकिन क्या आएगा, लोएस्ट पीरियोडिक ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल साइड है तो R आ जाएगा, ठीक है। अब इसका आ रहा है तो इसका आ रहा है। अभी देखो इसको देंगे तो 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको और 4 इसको, ठीक है। 1 2 3 4, ये क्या आना चाहिए आपका R, लेकिन इसका आएगा आपका S, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या बोला था, अगर आपका क्या आया है, यहाँ पे R आया है, दूसरे का R आया है, ये वाला आया है, अगर इसका S आता और इसका भी S आता, दोनों में क्या बन जाता है, इसमें क्या है आपकी मिरर इमेज बन रही है और क्या बनता आपका रिलेशनशिप, या बनता आपका इनहेरिटेशन, ठीक है। लेकिन देखो R का क्या आ रहा है आपका R, इसमें क्या आ रहा है आपका R, और इस R का आपका आ रहा है S, ठीक है। ये तो सही है, आपका R का S आ रहा है, लेकिन ये क्या है आपका R का R आ रहा है, R का क्या आया आपका R आया है, और ये क्या आपका मिरर इमेज नहीं है। ये क्या बन गया आपके दोनों में जो आपका रिलेशनशिप बनेगा इसमें वो बनेगा डायस्टेरियोमर का, ठीक है। मैंने डायस्टेरियोमर का सारा आपको करवा दिया था, इसमें मिरर इमेज नहीं बन रही है, दैट मीन्स ये आगे किस कैटेगरी में चला गया, आपकी डायस्टेरियोमर की कैटेगरी में। समझ में आ गया। और ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना प्लीज, ठीक है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सॉल्व करवा सकूं। समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।